सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर अब आपको ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी हो गया है और उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि जो अगले महीने की जीएसटीआर 3B फाइल होगी जनवरी महीने की, उसमें आप मान के चल सकते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन जो है वो इनेबल होगा। उसके बाद जो यूजर एक्सपीरियंस है यानी कि 3B फाइल करने का जो यूजर इंटरफेस है वो बदलने वाला है। वो किस तरीके से बदलेगा? जो भी टैक्स पेयर अपनी 3B की रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहा है उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो टैक्स पेयर अपनी रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करता है उसको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहां पर कुछ चीजें एडिशनली आपको रिफ्लेक्ट करनी होंगी, प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप अपनी रिटर्न्स जो हैं वो ड्यू डेट से पहले फाइल कीजिएगा और ड्यू डेट्स में कोई गलती ना हो जाए इसके लिए आपको ड्यू डेट कैलेंडर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप हमारा मंथली टैक्स मैगजीन परचेज कर सकते हैं जिसके अंदर आपको हर महीने की ड्यू डेट्स और उस महीने की जो जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है टैक्स मैगजीन की तो नंबर्स दिए गए स्क्रीन पे, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब देखिए क्या बदलने वाला है जब ये रिटर्न्स आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे। तो आपको सबसे पहले देखते हैं कि जीएसटीआर 3B इफ फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट तब क्या होगा। फॉर टैक्स पेयर्स हु आर फाइलिंग द रिटर्न्स आफ्टर ड्यू डेट, a pop-up message will be shown regarding the option to declare tax period with liability। यानी कि अगर आप अपनी रिटर्न टैक्स पीरियड वाइज लाइबिलिटी आपको डिक्लेयर करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसका मतलब जैसे ही आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न डिलेड फाइल करेंगे आपके सामने एक पॉपअप विंडो दिखाया जाएगा और उस पॉपअप विंडो में आपको बतलाया जाएगा कि आप जो अपनी रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं क्या इस डिलेड रिटर्न में आपकी कोई प्रीवियस टैक्स पीरियड की लाइबिलिटी है या नहीं। लेट सपोज आप जनवरी की रिटर्न फाइल करते हैं और उस रिटर्न में आपके पास कोई भी प्रीवियस टैक्स पीरियड की लाइबिलिटी इंक्लूडेड नहीं है तो आप इस पॉपअप विंडो को इग्नोर कर सकते हैं। पॉपअप विंडो किस तरीके से आपको नजर आएगा वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बतलाया था। आपको इस तरीके से ब्रेकअप ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का विंडो जो है वो दिखलाया जाता है जिसमें प्रीवियस टैक्स लाइबिलिटीज का ब्रेकअप आपको दिखाना पड़ेगा। अब यहां पर जो आगे बातें लिखी हैं उसको देखिए किस तरीके से आपको आगे वर्किंग्स जो है वो करनी होगी। इफ दे हैव एनी लाइबिलिटी pertaining to any previous tax period they may declare the same। आपको वहां पर डिक्लेयर करने का ऑप्शन मिलेगा। क्या पर्पस है अभी देखेंगे। इफ द एंटायर लाइबिलिटी परटेन्स टू द प्रेजेंट पीरियड, यानी कि जनवरी की रिटर्न लेट फाइल हो रही है और उस रिटर्न के अंदर जो वैल्यूज हैं वो पूरी की पूरी जनवरी महीने की ही है, तब आप उस पॉपअप विंडो को इग्नोर कर सकते हैं। देन इट मे बी इग्नोर्ड एंड कंटिन्यू देयर फाइलिंग एज यूजुअल। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने जनवरी की रिटर्न डिलेड फाइलिंग करी है और जनवरी की रिटर्न में आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड्स की लाइबिलिटीज भी इंक्लूड किया है तो उसका ब्रेकअप आपको इस पॉपअप विंडो में डालना पड़ेगा और इस पॉपअप विंडो में आप जितनी लाइबिलिटी डिक्लेयर करेंगे जिस महीने की, उस महीने की जीएसटीआर 3B का जो ड्यू डेट है उस डेट से लेके एक्चुअल फाइलिंग ऑफ टैक्स पेमेंट यानी कि जनवरी की रिटर्न जब आप फाइल कर रहे होंगे उस पीरियड तक का इंटरेस्ट सिस्टम कंप्यूट करके अगले महीने की जीएसटीआर 3B में आपको दे देगा। कहने का मतलब है कि जनवरी की रिटर्न जैसे ही आप लेट फाइल करेंगे आपके सामने पॉपअप विंडो आ जाएगा। इसमें आपने अक्टूबर का
20,000 रुपए डिक्लेयर किया है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा। अब यहां पर मजेदार बात यह है कि ये जो प्रीवियस टैक्स लाइबिलिटी का इंटरेस्ट है ये आपको हर केस में भरना होगा, चाहे वो क्रेडिट से आप पेमेंट करते हैं या आप कैश से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीएसटी पोर्टल को। तो आप किसी भी महीने ये गलती मत कीजिएगा कि आपकी लाइबिलिटी जो है जीएसटीआर 3B में अंडर रिपोर्टेड चली गई, नहीं तो आप मान के चलिए इंटरेस्ट आपको लगना है। इस बार सिस्टम कंप्यूटेड नहीं तो अब डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस इशू करके आपको भेजेगा कि आपने ब्रेकअप क्यों नहीं डाला जीएसटीआर 3B के अंदर। अगर आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड लाइबिलिटी को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो तो ऑप्शनल है, आपने जनवरी में इंक्लूड तो किया है वैल्यू लेकिन आप ब्रेकअप नहीं डाल रहे, आपने इग्नोर कर दिया, तो इंटरेस्ट जो सिस्टम कंप्यूट करेगा वो ये मानते हुए करेगा कि सारा का सारा जो डिफॉल्ट है वो जनवरी महीने से ही है और जनवरी की रिटर्न चूंकि लेट फाइल हो रही है तो उस लेट फाइलिंग के लिए जनवरी का डेटा मानते हुए उसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूटेशन जो है वो कर दिया जाएगा। यहां पर आपको एक मैसेज दिखाया जाएगा, यू आर प्रोसीडिंग फॉर फाइलिंग ऑफ 3B in case the tax liability declared in this tax period includes liability for previous tax periods then provide the breakup of such liability। तो previous tax liability का breakup आपको अब डालने का ऑप्शन जो है दिया जाएगा जिसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूटेशन पोर्टल ऑटोमेटिकली कर देगा और इसके लिए बटन जो है वो यहां पर टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप वॉलेंटरी करके दे दिया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जीएसटीआर 3B में अब आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं और अगर आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर भी रहे हैं तो भी आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी उस रिटर्न में भी प्रीवियस टैक्स पीरियड की कोई लाइबिलिटी इंक्लूडेड ना हो। अगर है तो उसका ब्रेकअप बना करके उसका इंटरेस्ट जो बनता है वो आप उसका पेमेंट कर सकेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस जीएसटीआर 3B में होना है, जिसके बाद आप गलती करेंगे आपको नुकसान हो सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटीआर 3B में जो है अब गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इंटरेस्ट का लाइबिलिटी लेट फीस के साथ साथ आपको भरना होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।